पेट्रोल गाड़ियों के माइलेज की चर्चा तो इस समय हर जगह हो रही है। कुछ दिन पहले एक सज्जन मुझसे पूछने लगे कि सर आपकी ये कार कितना फ्यूल कंज्यूम करती है। मैंने कहा 0.1 स्क्वायर मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर, ये कौन सा एवरेज बताने का तरीका है कि मेरी गाड़ी 1 लीटर फ्यूल में 1 लीटर पेट्रोल यूज करके 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो उसका एवरेज कंजम्पशन पर किलोमीटर is given by 1 liter divided by 10 kilometer. This is the average fuel consumption. अब इस 1 लीटर को, 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर और 1000 सीसी, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर. 1000 is 10 to the power 3 centimeter cube. It is volume, isn't it? So its unit is millimeter cube, centimeter cube or meter cube. Liter is 1000 centimeter cube. And 10 kilometer, of course, 1 kilometer is 10 to the power 3 meter. So this can be written as 10 to the power 4 meter. Now, if I convert everything in millimeter, then 1 centimeter is 10 millimeter. 1 centimeter can be written as 10 millimeter. And here 1 meter is 10 to the power 3 millimeter. So this becomes, this is 10 to the power 3, 10 to the power 3, 10 to the power 6. Therefore, 0.1 millimeter cube by millimeter is millimeter square. So I usually say that average fuel consumption of my car is 0.1 square millimeter. What sense does it make? ये तो बड़ा अटपटा सा तरीका है फ्यूल कंजम्पशन बताने का। इसका क्या अर्थ हुआ, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इसका अर्थ हम ऐसे ले सकते हैं। देखिए, मेरी बात को ठीक से सुनिएगा, बड़ा मुश्किल से बात मैं कहने जा रहा हूं। सपोज मेरी कार में एक मैकेनिज्म है, मेरी कार में एक ऐसा पंप है जो सड़क पे अगर पेट्रोल बिछा दी जाए तो उस पेट्रोल को सक कर लेता है, खींच लेता है, और उस चूसे गए पेट्रोल से मेरी कार का इंजन चलता है। मेरी कार में कोई फ्यूल टैंक नहीं, एक मिनट ऐसा इमेजिन करो। अब मुझे अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, मुझे यहां से चलकर यहां जाना है, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, जितनी भी दूर हो, पॉइंट ए से बी तक जाना है। इस सड़क पर आप पेट्रोल की एक थ्रेड बिछा दीजिए। अब कैसे करेंगे ये अलग चीज है। आप सपोज एक कंटेनर है जो बिल्कुल सड़क के बीच में है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर। ये जो कंटेनर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, पाइप है एक, ऐसा सोचो यार, सड़क पे पाइप लगी है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर, और उस पाइप में पेट्रोल भरा हुआ है। पूरे सड़क पे ये पाइप बिछी हुई है, जितनी दूर तक जाना है चले जाइए। अब जो मेरी कार है वो करती क्या है, इस पाइप में से किसी टेक्निक से पेट्रोल को सोखते जाती है और चलती चली जाती है। तो जितनी दूर तक ये पाइप अगर है उसमें पेट्रोल है तो मेरी कार चलती जाएगी। तो मेरी कार को चलते रहने के लिए कितना पेट्रोल चाहिए? आंसर है, एक ऐसा पाइप इमेजिन करो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर। अब मेरी कार को जितनी दूर तक जाना है उतनी ही लंबी पाइप बिछा दो तुम सड़क पे, और मेरी कार उस पाइप से पेट्रोल ले लेकर चलती चली जाएगी। अगर एक भारी ट्रक है तो हो सकता है उसका फ्यूल कंजम्पशन इसका 4 गुना हो, 0.4 मिलीमीटर स्क्वायर हो या उससे भी ज़्यादा हो। इसका मतलब उस ट्रक को अगर इस सड़क पे चलाना है तो हमें पेट्रोल की मोटी थ्रेड बिछानी पड़ेगी। दैट मीन्स एक ऐसी पाइप बनानी पड़ेगी जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.4 मिलीमीटर स्क्वायर है, और वो ट्रक इस पाइप से पेट्रोल सोखता जाता है। दैट मीन्स ट्रक अगर यहां से यहां तक पहुंच गया तो इतनी दूर का जो पेट्रोल है वो सूख गया, ट्रक ने सोख लिया, खत्म हो गया। अब जब ट्रक यहां से यहां पहुंचा तो इस पाइप के अंदर जितना पेट्रोल था वो सब ट्रक ने खा लिया, और मेरी कार जब यहां से यहां पहुंची तो इस पाइप में 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले पाइप में जितनी पेट्रोल थी सब उसने सोख ली। बड़ा ही अनूठा तरीका है एवरेज बताने का, इजंट इट?